नमस्कार। आप देख रहे हैं टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सीएस पीयूष जैन। स्वागत है आपका। ठीक है, इसकी कल्पना करो, अगस्त 2025, 7 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री चीन में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बड़े एससीओ समिट के लिए तियानजिन में उतरते हैं। लेकिन यह क्यों जरूरी है, मैं तुम्हें जल्दी से समझाता हूं। याद है 2020 में वो तनावपूर्ण सीमा झड़पें, फ्लाइट्स बंद, व्यापार रुका हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद। महीनों की बैक चैनल बातचीत के बाद वांग ही दिल्ली आते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस आ रही हैं, सीमा व्यापार फिर से खुल रहा है। तीर्थयात्री जल्द ही कैलाश के रास्ते पर फिर से चल सकते हैं। यह सिर्फ प्रतीकवाद नहीं, यह रियल टाइम में एक डिप्लोमेटिक रीसेट है। अब 31 अगस्त पर चलते हैं। मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग साइडलाइन पर आमने सामने हैं। कोई मीडिया सर्कस नहीं, बस सीधी बात। मोदी आपसी सम्मान, मोदी विश्वास, मोदी संवेदनशीलता। शी हम पार्टनर हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। सीमा तनाव को भारत चीन संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। दोनों नेता वैश्विक स्थिरता की बात करते हैं, उनका सहयोग दुनिया भर में गूंजता है। मोदी भारत तीसरे पक्ष को अपनी विदेश नीति तय नहीं करने देगा। साफ और सीधी रणनीतिक स्वायत्तता, सीमा प्रबंधन को आसान बनाने पर सहमति, वीजा को सुव्यवस्थित करना, तीर्थयात्राएं फिर से शुरू करने पर सहमति है। उसी समय दुनिया का ट्रेड मैप बदल रहा है। अमेरिकी टैरिफ चुभ रहे हैं, इसलिए दोनों को नए आर्थिक रिश्तों की जरूरत महसूस होती है। भारत एफडीआई पाबंदियां ढीला करने पर विचार, शायद 24% तक इक्विटी। ये एक बड़ी बात है, खासकर उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। दुर्लभ पृथ्वी चुंबक, उर्वरक, टनलिंग मशीन, शिपकिला जैसे सीमा व्यापार पोस्ट फिर से गुलजार हो सकते हैं। यह सावधानी भरा है जरूर, पर व्यावहारिक भी है। सुरक्षा की बात करते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा शांत है, लेकिन कोई शैंपेन नहीं खोल रहा है। मोदी अगर दोनों देश विकास करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण सीमा गैर परक्राम्य है। वे चाहते हैं निष्पक्ष, वे चाहते हैं उचित, वे चाहते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सीमा समाधान। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, असली विश्वास कुछ हैंडशेक से ज्यादा लेता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतें विश्वास बढ़ाने वाली नहीं है। और एससीओ समिट, चीन इसका इस्तेमाल शंघाई स्पिरिट दिखाने के लिए कर रहा है। क्षेत्रीय एकता, बहुध्रुवीयता, पश्चिमी प्रभाव को कम करने की बात। लेकिन दरारें अभी भी हैं। भारत हर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, और रूस भी मेज पर बैठा है, माहौल कभी कभी खराब कर रहा है। तो आगे क्या? फ्लाइट्स की वापसी, आसान वीजा, खुले व्यापार मार्ग। क्या भारत अपने एफडीआई नियमों को ढीला करेगा और चीनी पूंजी को वापस आने के लिए आमंत्रित करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या दोनों देश बातचीत से वास्तविक जमीनी प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, खासकर सीमा पर? एक बात पक्की है, भारत को चीन, अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, अपने पत्ते सावधानी से खेलना होगा। लेकिन यह दौरा, यह एक संकेत है। डिप्लोमैटिक बर्फ पिघल रही है और दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। यह एक आरंभ है, पर अंतिम कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। क्या यह एशिया बदल देगा? नीचे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइलाइट्स, उड़ानें, व्यापार, यात्रा, सीमा वार्ता, इंप्लीमेंटेशन पर नजर रखें। देखने के लिए धन्यवाद।